काम से शोरूम का टर्नओवर 3 साल में करोड़ों तक पहुंचा कैसे? ये ब्रांडेड फैशन था या मनी लॉन्ड्रिंग का प्लान? जगदम्बे फैशन बना एमएलए का करोड़ों घुमाने का अड्डा। सूरत के नाम पर हुआ था खेल, माल बना जालंधर में। हैशटैग नेतागिरी पर आज आपको जगदम्बे फैशन और सूरत फैक्ट्री के असल सच की दिखाएंगे वीडियो। रमन अरोड़ा के रिश्तेदारों के खूब हो गए वारे न्यारे। जनता ने चुना था अपने काम के लिए, लेकिन काम हुए रिश्तेदारों के, और काम भी ऐसे कि जमकर जनता को लूटा गया। टर्नओवर ऐसी हुई कि लखपति से सीधा करोड़पति बन गए, और ये तो महज मामला है सिर्फ 3 साल का। खुदा ना खास्ता यही विधायक अगर पूरे 5 साल निकालते या और लंबा चलते तो ये पूरी दुनिया को लूट कर खा जाते। अकेले यही नहीं लूटते, इनके रिश्तेदार भी। बात कर रही हूँ रमन अरोड़ा की, जिन्होंने भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला जो हमने फिल्मों में भी नहीं देखा होगा, और जिसमें रिश्तों की आड़ में भी चला करोड़ों का खेल। तो चलिए नया खुलासा करते हैं आज के धन प्रतिनिधि में। जगदम्बे फैशन एक सामान्य कपड़े का शोरूम जो रमन अरोड़ा के साडू राजन कपूर का है, लेकिन जैसे ही रमन अरोड़ा विधायक बने, शोरूम का टर्नओवर बन गया करोड़ों वाला आंकड़ा। यानी रिश्तेदारों ने खूब मलाई खानी शुरू कर दी लूट के खेल में। साल के टर्नओवर की बात करें तो 2021 से 22 में ये टर्नओवर था 39 लाख रुपए का, लेकिन एक साल बाद यानी 2022 से 23 में यही 10 करोड़ तक पहुंच गया, और 2023 से 24 में 12 करोड़ का इतना बड़ा जंप, यानी एक साल में इतना अंतर। और ये तो सिर्फ कागजों में जो मिला वही है। इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल का रिकॉर्ड है सिर्फ। अवैध तौर पर कितनी कमाई हुई होगी या कितनी संपत्तियां इन्होंने बनाई होंगी, ये जांच का विषय है। यहाँ बड़ा सवाल उठता है, सिर्फ 3 साल में 30 गुना की छलांग, और हर साल एमएलए के कार्यकाल के साथ टर्नओवर की सीढ़ी चढ़ता गया। क्या कपड़े का ये कारोबार था या एमएलए का इनकम ट्रांसफर स्टेशन? विजिलेंस को मिले दस्तावेज बताते हैं कि शोरूम एमएलए रमन अरोड़ा के साडू राजन कपूर के नाम पर है, और सूरत की कंपनी जो रमन अरोड़ा जनता को बताकर बेवकूफ बनाते थे, उसके कपड़े सिलते थे जलंधर की बस्ती बावा खेल में, लेकिन टैग लगते थे गोल्ड 20 सूरत ब्रांड्स के, और फिर प्रचार होता था कि ये माल सूरत से आया है। असल में ना सूरत की फैक्ट्री थी ना असली ब्रांड, सिर्फ टैग और बिल बना था कागजों के लिए, बाकी सब कुछ तैयार होता था यही लोकल लेबर से लोकल फैक्ट्री में, जिसकी वीडियो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। सारा सिस्टम ऐसे सेट हुआ था कि रियल प्रॉफिट और काले पैसे को ब्रांड के नाम पर सफेद किया जा सके। विजिलेंस के हाथ इस मामले में कई चीजें लगी, टैगिंग मशीनें, बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड, सूरत ब्रांड के बनावटी बिल, माल की इन्वेंट्री, आयकर दस्तावेज। इन सारे रिकॉर्ड से साफ है कि ये सिर्फ फैशन हाउस नहीं बल्कि ब्रांड मनी लॉन्ड्रिंग मशीन था, और इसका संचालन हो रहा था एमएलए के सबसे करीबी रिश्तेदार के नाम। विजिलेंस अब ये जांच कर रही है कि क्या एमएलए की सत्ता का फायदा उठाकर सरकारी ठेकों, रिश्वत और कमाई का पैसा जगदम्बे फैशन में डालकर दिखाया गया। क्या ये अचानक हुआ टर्नओवर सत्ता का ही कमाल था? सूत्रों की माने तो इनकम टैक्स और ईडी ने भी इस शोरूम को जांच दायरे में लिया है, और विजिलेंस जांच करे या ना करे, आने वाले दिनों में सीबीआई को ये जांच सौंपी जाएगी, ये तय है। जनता ने एमएलए को चुना था अपने मोहल्ले की गलियां सुधारने के लिए, ना कि अपने साडू की गली चमकाने के लिए। अब 3 साल में एक शोरूम का टर्नओवर 39 लाख से 12 करोड़ पहुंच जाए तो शक लाजमी है और जवाब जरूरी। धन प्रतिनिधि की यही जिम्मेदारी है, सच सामने लाना, चाहे रिश्ते कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक टर्नओवर की नहीं, ये कहानी है उस सिस्टम की जिसमें सत्ता को इस्तेमाल किया जाता है धन का ब्रांड बनाने के लिए, और जनता को अंदाजा भी नहीं होता। ऐसे ही और खुलासे लेकर हम फिर लौटेंगे जनता के सवाल जनता के सामने, सिर्फ हैशटैग नेतागिरी पर। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।